ओ ओ ओ ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम सब परम पवित्र परम महान श्रीमद् भगवद गीता जी के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 4 से विचार प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की संप्रदाय परंपरा के बारे में बता रहे हैं। पूज्यवर भगवान श्री कृष्ण जी ने बताने के क्रम में वीर अर्जुन को बतलाया कि हे अर्जुन, सबसे पहले मैंने इस कर्मयोग का उपदेश भगवान सूर्यदेव जी को दिया था। अब इन बातों को सुन करके वीर अर्जुन थोड़ा मुस्कुराते हैं, अपने मुख को थोड़ा नीचे करके मुस्कुराते हैं। एक लोक उक्ति है, कहावत है कि छोटी मुंह बड़ी बात है। वीर अर्जुन मन में सोच रहे हैं कि आप हमारे मामा जी के लड़के हुए, हमसे कुछ साल बड़े होंगे, और भगवान सूर्यदेव जी तो सृष्टि के आदि से हैं, महासर्ग के प्रारंभ से हैं, तो उस समय आपने कैसे उपदेश दे दिया? इन्हीं मन में आई हुई भावनाओं को लेकर के परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वीर अर्जुन की जिज्ञासाएं हैं, वीर अर्जुन के कुछ प्रश्न हैं। अर्जुन कहते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। वीर अर्जुन संपूर्ण श्रोता समुदाय के प्रतिनिधि होकर के प्रभुवर जी के मुख से इन गीतामृत उपदेश का पान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो सबके प्रतिनिधि बनकर के प्रश्नों को भी पूछ रहे हैं। उनके मन में भाव है कि इन प्रश्नों का उत्तर आप दे ही दें। अपरम भवतो जन्म, वीर अर्जुन कहते हैं अपरम, आपका जन्म तो बाद का है। परम जन्म विवस्वतः, और सूर्यदेव जी का जन्म तो बहुत पहले का है। परम जन्म विवस्वतः, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान सूर्यदेव जी का जन्म है। तो आगे मन में भाव होता है, कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हे प्रभुवर, आपने भगवान सूर्यदेव जी को सबसे पहले इन निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया था। कथमेतद्विजानीयाम्, हम कैसे इसको विश्वास करें, कैसे जाने? जब वीर अर्जुन के मन में
इस प्रकार के जानने के भाव उत्पन्न होते हैं, तो परम आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रभुवर जी कह रहे हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, न त्वं वेत्थ परन्तप बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। अर्जुन, मैंने बहुत से जन्म बिताए हैं, बहूनि मे व्यतीतानि तव चार्जुन। और अर्जुन, तुमने भी बहुत सारे जन्म बिताए हैं और अन्यों ने भी बहुत सारे जन्म बिताए हैं। तान्यहं वेद सर्वाणि, मुझे उन सभी लोगों के, उन सभी जन्मों का ज्ञान है, मुझे जानकारी है। न तुम वेत्थ परन्तप, लेकिन तुझे इसकी जानकारी नहीं है। संभवतः किसी चलचित्र में या किसी फिल्म में या किसी भक्त ने कुछ पद्य इन्हीं भावों को साथ लेकर के गाए हैं कि हम में तुम में भेद यही, हम नर हैं तू नारायण है, हम है संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। कुछ इस प्रकार की पंक्तियां हैं। तो प्रभुवर जी कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि तान्यहं वेद सर्वाणि, मुझे सब कुछ पता है लेकिन तुझे कुछ भी पता नहीं है। इससे एक बात और भी स्पष्ट है कि हमारे पूजनीय उपनिषद जी ग्रंथों में जो वर्णन आता है परमात्मा के लिए सर्वज्ञ, मानो परोक्ष रूप से प्रभुवर जी वीर अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं सर्वज्ञ हूं और संसार में जो रहने वाले हैं वे सर्वज्ञ नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। तान्यहं वेद सर्वाणि, सर्वाणि सब कुछ, कुछ भी छूटा है। न तुम वेत्थ परन्तप, लेकिन तुझे इसकी जानकारी नहीं है। अरे अन्य जन्मों की तो बात छोड़ दें, हम मानवों को तो इन्हीं जन्मों की बहुत सारी बातें स्मरण में नहीं है। शिशु अवस्था में, बाल्यावस्था की बहुत सारी बातें भूल गए। हम देखते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे यदि कभी चर्चा की जाए तो कहते हैं कि हाँ याद आ रहा है, थोड़ा सा भूल रहा हूं, ऐसी बातें कहते हैं। हम तो इसी जन्म की बातें नहीं स्मरण कर रख पाते हैं, लेकिन परम पूज्य सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण जी को सब कुछ पता है। कहते हैं तान्यहं वेद सर, सब कुछ, कुछ भी छूटा नहीं है। एक प्रभुवर जी के बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए हैं, पूजनीय नाभादास जी महाराज। उन्होंने अपनी पुस्तक भक्तमाल में प्रभुवर जी के भक्तों की, प्रभुवर जी की अनेक कथाओं का वर्णन किया है। उनमें एक कथा आती है कि एक बार पूजनीय रुक्मिणी जी परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी को भोजन करा रही थी। कैसा भोजन? अब आजकल तो टेबल लगा दिया जाता है, कुर्सियां हैं और हम जूता मोजा बिल्कुल पहन करके और बैठ करके भोजन करते हैं। आजकल तो अभी उससे भी एक कदम आगे बढ़ गए, कहते हैं बफर सिस्टम। अब वैसे ले लो हाथ में और हाथ में से चबाते रहो घूम घूम करके। लेकिन पूर्व के समय में आसन लगते थे, पट्टे लगते थे,
चप्पल वगैरह निकाल करके हाथ बिल्कुल और बैठ करके प्रसाद लिया जाता था, भोजन लिया जाता था। तो भगवान परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी भोजन लेने के लिए बैठे हैं और पूजनीय माता रुक्मिणी जी प्रभुवर जी को भोजन परोस रही है। जब वह भोजन परोस रही हैं, भोजन परोस ली तो पूज्यवर भगवान श्री कृष्ण जी उन भोजन से थोड़े से अंश को निकाल करके परमात्मा को अर्पण करते हैं। ब्रह्मार्पण, ब्रह्मावि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम अर्पण करते हैं परमात्मा को। और अर्पण करने के बाद थोड़ा मुस्कुरा दिए पूज्यवर भगवान श्री कृष्ण जी, परम पूज्यवर भगवान श्री कृष्ण जी। अब पूजनीय माता जी के हृदय में, मन में होता है क्या वो भोजन में तो कुछ कमी नहीं रह गई, कुछ स्वाद उस भोजन के सुचारू रूप से बनाने में, पकाने में तो कुछ कमी नहीं रह गई। फिर उन्हें स्मरण होता है कि नहीं, मैंने तो भोजन बड़े पवित्र भाव से, स्नेह भाव से, प्रेम भाव से बनाए हैं। सारी मात्राएं भोजन पकाने में, सारी मात्राएं जिन मात्रा में वस्तुएं सामग्रियां चाहिए उन मात्रा में हमने डाला है, भोजन तो ठीक बना है। फिर उनके मन में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे वस्त्र कुछ इधर उधर हो गए हों। तो अपने शरीर पर एक दृष्टि डालती है, देखते हैं नहीं वस्त्र भी ठीक है। और इधर प्रभुवर जी मुस्कुरा रहे हैं। तो पूजनीय माता रुक्मिणी जी ने परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभुवर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो आराध्यवर जी ने कहा बस ऐसे ही मुस्कुरा दे रहा हूं, कुछ पुरानी बातें स्मरण में आ गई, मुस्कुरा दे रहा हूं। पूजनीय माता जी रुक्मिणी जी ने कहा नहीं, क्या बातें हैं, जरा बता दीजिए। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा अरे जानकर क्या करोगी, बहुत पहले की बात है। तो परम पूजनीय माँ रुक्मिणी जी कहते नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं मुस्कुरा सकते हैं, कुछ बातें होंगी, बताइए ना क्या बात है, बता दीजिए, जरूर बताएं आप। तो परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी माता रुक्मिणी जी को बताए कि देखो वो चींटी जा रही है ना। माता रुक्मिणी जी ने कहा हाँ। बोले उनके पीछे एक चींटा जा रहा है। माता रुक्मिणी जी ने कहा हाँ जा रहा है। बोले बस देख करके हंस रहा हूं। बोले इसमें हंसने की कौन सी बात है, ये तो हजारों हजार चींटियां और चींटे जाते रहते हैं। तो परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देखो यह चींटी अपने पूर्व जन्म में 14 बार इंद्राणी पद पर रही है, इंद्राणी रही है, इंद्र की पत्नी रही है यह चींटी। और उसके पीछे दौड़ रहा यह जो चींटा है, यह 14 बार इंद्र पद पर रहा है, इंद्र रहा है। तमाम भोगों को इन्होंने भोगा, फिर भी इन्हें तृप्ति नहीं हो सकी है। देखो ये चींटा इन चींटी के पीछे पीछे भागा जा रहा है। और फिर प्रभुवर जी कहते हैं कि जब यह चींटी 14 बार इंद्राणी बन सकती है, यह चींटा 14 बार इंद्र बन सकता है, तो क्या हम इंद्र पद नहीं पा सकते हैं? हम अन्य स्वरूप नहीं पा सकते हैं? पा सकते हैं, हम भी पा सकते हैं। देखा जाए हम व्यवहार जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि को हृदय से लगाते हैं, लगाना भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन ऐसा हम न समझें कि हम पहली बार अपने पुत्र को हृदय से लगा रहे हैं या पौत्र आदि को हृदय से लगा रहे हैं। पहली बार हम इन्हें स्नेह कर रहे हैं, आओ
मेरे बाबू, मेरी बबुनी, ऐसा नहीं है। अरे न जाने कितनों को हमने हृदय से लगाया होगा, कितनों के लिए बाबू और बबुनी शब्द का प्रयोग किया होगा। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। प्रभुवर जी कह रहे हैं कि अर्जुन, यही तुम्हारे में और हमारे में भेद है कि हमें सब कुछ पता है और तुझे कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए तू यह प्रश्न कर रहा है कि आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, हमसे कुछ साल बड़े होंगे, और सूर्यदेव जी का जन्म तो महासर्ग के प्रारंभ में हुआ, फिर आपने उपदेश किया, इसलिए कि तुझे जानकारी नहीं है, बस इसीलिए, अन्यथा अन्य कोई कारण नहीं हो सकता है। तो भगवान वीर अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं। और इसके बाद प्रभुवर जी इन गीता जी के अगले श्लोक में अवतार के संबंध में बता रहे हैं। प्रभुवर जी कहते हैं, देखिए हमारे सनातन दर्शन में, हमारे सनातन धर्म में ही अवतार का अनुभव है। अवतार का हमारे पूजनीय ऋषिगण जी ने, पूजनीय भक्तगण जी ने प्रभु जी की अवतार का अनुभव किया है, साक्षात्कार किया है। प्रभुवर जी कहते हैं, अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। क्या भगवान कहते हैं, अजोऽपि सन् अव्ययात्मा। प्रभुवर जी ने कहा, हे अर्जुन, अजोऽपि सन्, मैं जन्म नहीं लेता हूं। यहां ध्यान रखा जाए, यहाँ अजह शब्द से है न जह इति अजह। जो जन्म लेने वाले हैं उन्हें कहा जाता है जह, और जिनका जन्म नहीं होता है उन्हें कहते हैं अजह। तो ये अजह का अभाव यहाँ है कि प्रकृति के अंशों को ग्रहण करके जो जन्म लेते हैं, इस संसार में जो जन्म की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से होते हुए जो जन्म लेते हैं, प्रकृति के अंश को, प्रकृति के अंशों से निर्मित हड्डी, मांस, त्वक आदि से संयुक्त होकर के जो जन्म लेते हैं, ऐसे जन्म का भाव है यहाँ अजह। अजोऽपि सन्, मैं अजन्मा हूं। अर्जुन, मेरा जन्म नहीं होता है। अव्ययात्मा, और मैं अविनाशी हूं। जब जन्म ही नहीं हुआ तो विनाश की बात ही कहां से आती है। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रभुवर जी कह रहे हैं, अजन्मा और अविनाशी तो हूं ही, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, संपूर्ण प्राणियों का, संपूर्ण अनंत अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का नियंता भी हूं। भूतानामीश्वरोऽपि सन्, फिर मेरा अवतार कैसे होता है? तो आराध्यवर जी कह रहे हैं, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके, देखा जाए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा, आप महान, जब परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं तो उनका शरीर हाड़ मांस का नहीं है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रभुवर जी स्वयं कह रहे हैं, अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके, प्रकृति से रचित नहीं होता हूं मैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, फिर कैसे होता हूं? संभवामि, संभवामि का अर्थ होता है प्रकट होता हूं, अर्थात मेरे प्रकटीकरण में, मेरे अवतार में अन्य किसी का कोई सहयोग नहीं है, अन्य कुछ भी उपादान कारण नहीं है। संभवामि, मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। कैसे? आत्म माया, आत्म माया, मेरी स्वरूप भूत जो मेरी माया है,
उस माया से ही मैं प्रकट होता हूं। अर्थात दो बातें स्पष्ट हैं प्रभुवर जी के इन अवतार संबंधी वर्णन में कि प्रभुवर जी का जो अवतार होता है परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में अथवा अन्य रूप में, तो उन अवतारों में प्रकृति का कोई भी अंश नहीं है। प्रकृति स्वाम अधिष्ठ अधीन हो जाती है भगवान के, और संभवामी कोई भी उपादान कारण नहीं होता है। आत्म माया, मैं स्वयं अब मेरी स्वरूप भूत जो माया है, उन माया से मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। शंभवाम्यात्म मायया। अब आगे के श्लोकों में प्रभुवर जी अपने अवतार की स्थितियों का वर्णन करेंगे कि प्रभुवर जी की किन स्थितियों में प्रभुवर जी का अवतार होता है। देखें, प्रभुवर जी का के अवतार के विषय में हमें यह जानना चाहिए कि किसी महीने, किसी दिन, किसी साल अथवा वर्ष में ही प्रभुवर जी का अवतार होगा, ऐसी बात नहीं है। वो परिस्थितियां इस प्रकार की बन जाती हैं कि उन परिस्थितियों के निर्माण के स्वरूप परब्रह्म परमात्मा प्रभुवर जी अवतार ग्रहण करते हैं। अब इन विषय पर हम अगली चर्चा में विचार करेंगे। आज परमात्मा, उन्हीं महान परमात्मा की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आज गीता जी के विमर्श में यहीं विश्रांति लेते हैं। अगली चर्चा उनके ही कृपा से होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।